हज़रत ख़वातीन, अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात को हमारे लिए माए बनाया। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह ने कहा कि नबी की बीवियाँ अहले ईमान की मोमिनीन की माएँ हैं। ये वो माएँ नहीं जिन्होंने जन्म दिया, बल्कि ये वो माएँ हैं जिनकी ज़िंदगी क़यामत तक आने वाले ईमान वालों के लिए यकीनन एक रूहानी तरबियत हासिल करने का ज़रिया अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को बनाया। मैंने इससे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी की कुछ खूबियाँ आपके सामने रखी थी। आज इंशाअल्लाह माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुछ खूबियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बेटी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के 4 साल के बाद इनकी विलादत हुई, पैदा हुई। ये पहला अबू बकर का घराना था जिन्होंने जाहिलियत को नहीं देखा था। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरबियत इस्लाम के साए में अहले ईमान और मोमिनीन के घर में हुई थी। इससे पहले जो साहब इकराम जो पहले से पैदा हो गए तो जाहिलियत में पैदा हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद जो लोग पैदा हुए दुनिया के अंदर, उसमें माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसमें से एक थी। क्या कहें, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरबियत, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान थे, मोमिन थे। उम्र बढ़ती गई, शादी का वक्त आया। खुद माँ आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी का जो मसला था, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले मेरी तस्वीर बयान फरमाई थी ख्वाब की शक्ल में। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद माँ आयशा की शादी से पहले अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जो रेशम के कपड़े में एक तस्त लेकर आए। कहा कि इसमें जो है आपकी होने वाली बीवी की तस्वीर है। ख्वाब की बात है ये। कहते अल्लाह के रसूल, मैंने जैसे ही वो रेशम का पर्दा कपड़ा हटाया तो देखा कि माँ आयशा है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बात अल्लाह ने अगर लिख दिया है तो ये शादी होने वाली। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी में माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब वापस गए, वह हिजरत करके मदीना गए, तो तकरीबन 2 साल के बाद शव्वाल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माँ आयशा की शादी मक्के में हो गई थी। अक़द और वलीमा इंशाअल्लाह जो विदाई जो है मदीना जाने के बाद हुआ था। चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के साथ ज़िंदगी ऐसी थी कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जंग उहद में शरीक रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में कैदियों, ये इसी तरीके से जो बीमार हैं, जो मजरूहीन हैं, जिनको जो चोट लगी थी, उन तमाम की जो है जिम्मेदारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़िम्मे थी। उसके बाद आगे बढ़ते इसी सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माँ आयशा पर जो है तहमत लगा। इस पर भी बड़ी कायम दायम रही, सब्र की उन्होंने। अल्लाह ताला ने उनकी बरात में सूरह नूर की तकरीबन 10 आयतें, अल्लाह ताला ने 11 आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, माँ आयशा सबसे पसंदीदा बीवी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी की खिदमत में आए, पूछा अय्युन्नास खैर, अय्युन्नास अहब, अल्लाह के रसूल सबसे पसंदीदा इंसान आपके पास कौन है? तो कहा आयशा। तो अबू अमर बिन आस ने कहा अल्लाह के रसूल मिनर रिजाल, के मर्दों में कौन है? तो कहा अबू। उसके बाप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा के मुकाम मर्तबे को जो बयान फरमाया। यही बात नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माँ आयशा के जो ताल्लुकात थे, उनकी जो पाक दामनी थी, उनकी जो अफीफा वाली ज़िंदगी थी, उसकी बड़ी खूबियाँ। खुद जो रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मरतबा वही आई, लेकिन अज़वाज मुतहरात के साथ जब बारी थी, माँ आयशा के साथ अलावा किसी और घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही नाजिल नहीं होती थी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात में माँ आयशा वो वाहिद बीवी हैं जो बाकिरा थी,
बाकी तमाम मुतल्लका थे या बेवा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाहिद जो है बीवी थी जो अल्लाह ताला ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़रा दोशीज़ा बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसी तरीके से एक बड़ी अहम हदीस है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो खूबियों को समझने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया, पीर का दिन था, फजर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा किए। तकरीबन जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 नमाजें मस्जिद को जा नहीं पाए थे काफ़ी बुखार की वजह से। पीर की सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, वापस आए, अभी सूरज निकला नहीं था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए तो उनके हाथ में मिसवाक था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से कहा कि मुझे मिसवाक चाहिए। आयशा समझ गई, आयशा ने मिसवाक दिया तो मांझना चाहते थे लेकिन मांझ नहीं पाए। आयशा समझ गई कि ये सख्त है। पूछा अल्लाह के रसूल मैं इसको जो चाप के नरम करके दूं? तो वो अल्लाह के रसूल ने हाँ कहा। तो आयशा फरमाती मैंने उसको चाबा, नरम किया जबान से मिसवाक को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किए। कहती है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मुस्लिम की हदीस है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया, रूह कब्ज़ हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपका चेहरा मुबारक, मेरे आपका सर मुबारक मेरे मेरे मेरे, मेरे गोद में था और मेरा थूक मिसवाक की शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। ये वो खूबियाँ थी जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती अज़वाज मुतहरात को, दूसरा अज़वाज मुतहरात को नसीब नहीं हो सकी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना गुजरा, अबू बकर उमर का ज़माना गुजरा। तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 50 साल तक बाहयात रही। ये तो उनकी मुख्तसर ज़िंदगी थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, जो मैंने आपके सामने रखा। अब चलते हैं उनकी अहम जिंदगी की तरफ, जो हमारे लिए उसवा है, जो हमारे लिए नमूना। चलिए, पहली खूबी ये थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी फैयाज खातून थी। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में देना, मिस्किनों की मदद करना, ये आपकी बड़ी खूबियों में से एक खूबी थी। एक मरतबा ऐसा हुआ, रोजे से थी घर में, तकरीबन जोहर का वक्त था। एक जो है मांगने वाली साइला आयशा के घर में आई, कहा कि बड़ी भूखी हूँ, मुझे जो है मेरी मदद कीजिए। खादिमा को बुलाया, पूछा क्या बात है? कहा कि घर में एक रोटी रखी हुई है जो आपकी इफ्तारी के लिए। कहा कि अल्लाह के रास्ते में इस मिस्कीना को दे दो। मिस्कीना को दे दिया गया। सुभान अल्लाह, देखें तवक्कुल देखे अल्लाह पर, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पिलाता है, अल्लाह ताला रोजी रोटी मुहैया करता है। आयशा के तवक्कुल देखें कि सुभान अल्लाह, इफ्तारी का वक्त करीब आया, अल्लाह ताला ने किसी पड़ोस के जरिए से अल्लाह ताला ने जो बकरी का गोश्त बनाया हुआ गोश्त अल्लाह ताला ने इफ्तारी के लिए भेज दिया। फौरन बुलाई आयशा अपनी खादिमा, कहा मेरी जो रोटी मैंने दी थी ना अल्लाह के रास्ते में, उससे बेहतर तो एक गोश्त थे। सुभान अल्लाह, ये तवक्कुल की जरूरत है आज हमारे पास। आज हम मादी चीजों पर भरोसा रखते हैं, दुनियावी चीजों पर अल्लाह से बढ़कर भरोसा रखते हैं। नौजुबिल्लाह, आज ऐसी हमारी कैफियत हो गई। अल्लाह पर ईमान, तवक्कुल, मिस्किना की मदद। सोच के देखे, एक रोटी है वो और बस वही सहारा है सहरी की इफ्तारी के लिए। उनका ईमान देखे, अल्लाह ताला राज़िक़ रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला खिलाने वाला रब्बुल आलमीन है। ये ईमान देखे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, कि उन्होंने कहा कि दे दो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह इंतजाम करने वाला। सुभान अल्लाह, ये ईमान और ये कैफियत, ये मतलब अल्लाह ताला पर भरोसा अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। इसी तरीके से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने का एक वाक़या। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जो है इनके भांजे थे। उन्होंने 1 लाख दिरहम जो है आयशा की खिदमत में भेजा। मक्के में थे, 1 लाख दिरहम भेजा, उस जमाने की बात है। जैसे पैसा आ गया, आयशा बेकरार हो गई, इतने पैसे आ गए मेरे पास, क्या करना है, चलो गरीबों में बांटते हैं। ऐलान हो गया। कहते हैं तकरीबन जो है 1 लाख दिरहम सूरज डूबने से पहले तमाम जो है तकसीम कर दिए गए। उनकी लौंडी थी उम्मे जर्रा, इफ्तार का वक्त करीब आ गया। कहा उम्मुल मोमिनीन से, माँ आप कुछ 1-2 दिरहम बचा लेती तो गोश्त वगैरह बना ले जाता इफ्तारी के लिए।
गोश्त वगैरह बना लिया जाता है इफ्तारी के लिए, इफ्तारी के इंतजाम में जो है हमारे लिए जो आसानी हो जाती। तो माँ आयशा फौरन कहा आप पहले क्यों नहीं बताए, मैं 2-3 दिरहम बचा लेती। सोच के देखिए इसमें, इस वाक़े में, इस हदीस में माँ आयशा की ज़िंदगी से जो हमको सीखना क्या है। इतनी अल्लाह वाली थी, दुनिया की परवाह नहीं थी, दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं थी, घर में क्या है, एक वक्त खा लिए, शाम में सहरी कर लिए, इफ्तारी के लिए खाने के इंतज़ाम है या नहीं है, इन तमाम चीज़ों की परवाह नहीं थी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उतना ईमान था उनके पास। 1 लाख दिरहम चंद घंटों में अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दी। उनको यकीन था हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, जो दे रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, ये तो बेकार होने वाला नहीं, ये तो वापस आने वाला। 1 के बदले 10, 10 के बदले 100, या 1 के बदले 10, या 1 के बदले 100, 1 के बदले 700 गुना अल्लाह ताला देने वाला है। ये ईमान यकीन माँ आयशा की जिंदगी में था। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से इनके एक भांजे थे मुनकदिर, अब्दुल्ला माँ की तरह थी, भांजे थे, तो जो है यकीनन मिलने आए। माँ आयशा बड़ी खुश हो गई, उनसे मुलाकात में बड़ी खुश हो गई। कहा भांजे बेटे अगर मेरे पास 10,000 दिरहम होते ना, मैं तुझे दे देती, हदिया दे देती। खुशी में उन्होंने कहा अपने भांजे से, एक लगाव मोहब्बत में। हुआ ये उस वक्त तो पैसे नहीं थे उनके पास। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला बिन जुबैर, कोई भी, उन्होंने मगरिब से पहले 10,000 दिरहम भेज दिए माँ आयशा के लिए, हदियतन तोहफतन। माँ आयशा ने कहा कि ये तो मैं नहीं समझी थी इतनी जल्दी मेरी आजमाइश पर इम्तिहान आ जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 दिरहम होते मैं तुझे दे देती। ये कहकर 8-9 घंटे गुजरे कि मेरा इम्तिहान का वक्त आ गया, मेरी घड़ी, इम्तिहान की घड़ी आ गई कि 10,000 दिरहम मेरे पास आ गए। कहते हैं कि फौरन कहा जाओ मुनकदिर को बुला के लाओ, और उन्होंने पूरे 10,000 दिरहम उसी वक्त दे दी। ऐसे जबान की पक्की थी, कह दिया कह दिया। यही ईमान ये सोच के देखें आप, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने माँ आयशा की तरबियत कैसे फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी होने के नाते माँ आयशा की कैसी तरबियत फरमाई। माशाअल्लाह उनका पूरा दिमाग, पूरी सोच आखिरत की तरफ था, आखिरत की कामयाबी की तरफ था। गलतियां इंसान से होती, ठीक है, वो अलग मसला। ये जो बात है अल्लाह के रास्ते में देना, मिस्कीन मसाकिन का ख्याल रखना, जबान जो वादा करे ये पूरा करना, ये सारी खूबियां माँ आयशा के पास कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी तरीके से ये सिर्फ इतनी बात नहीं, शायरा थी, 100 अशार उनको एक वक्त में सुना देती थी। इल्मी महारत बता रहा हूं आपको, उनकी जबान इतनी मीठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तारीफ में उन्होंने जो अशार, जो बातें बयान फरमाई, बलागत के आला दर्जे की बातें। यही बात नहीं, तबीबा थी, डॉक्टर थी उस जमाने की, मुआलिजा थी, लोग जो है लोगों का इलाज करती थी माशा इस कम उम्री के अंदर। यही बात ने उस जमाने की सबसे बेहतरीन मुफस्सिरा थी। कुरानी आयात का इल्म, कुरानी आयात का इल्म माँ आयशा को जितना था किसी और को नहीं था। एक मरतबा एक सहाबी आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर अल्लाह को देखा है या नहीं? तो सहाबी कहे अल्लाह को देखा है, कुरान में है। कहाँ पर? अल्लाह फरमाता वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, अल्लाह ताला उन्होंने उसको, मतलब नबी ने उसको उफ़ुक़ मुबीन में देखा। तो मायशा ने फौरन क्या कहा मालूम? कहा कि इस आयत के बारे में पूरी दुनिया में वही नाजिल होने के बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने वाली मैं थी कि ये मैं अल्लाह के बारे में देखने की बात नहीं है, बल्कि हज़रत जिब्राइल अमीन के देखने के बारे में ये आयत नाजिल हुई। माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मरियम उस सहाबी को, उस ताबी को इस आयत का फहम दिया। यही बात नहीं, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला कितने बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु कितने बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी कितने बड़े जलील क़दर सहाबी हैं। ये तमाम जितने किबार सहाबे किराम मदीने के अंदर जो थे, जब भी कोई मसला मालूम ना होता मगर उसका आखिरी हल, उसका आखिरी शरई इल्म माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मिल जाता था। इतनी ज़हीन थी, 200 से ज्यादा उनके शागिर्दां थे, उनके उनसे इल्म हासिल करने वाले, हदीस बयान करने वाले ताबईन है। सुभान अल्लाह।
ये खूबी किसी और के नसीब नहीं हुई। यही बात नहीं, कुरानी आयात की समझ, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ का बड़ा इल्म था। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उनकी वफात का वक्त करीब आ गया। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक हदीस है, कहा कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मरते वक्त जिसका लिबास नया हो, मेरे आप उनके लिए जो है अल्लाह ताला जो है आखिरत में नजात दिलाने वाला। भी हदीस सुनाता हूँ मैं। अल्लाह के अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, कपड़े पे अल्लाह के मुसलमान जिस लिबास में मरेगा अल्लाह ताला उसी लिबास में उठाएगा। ये हदीस अल्लाह के रसूल की। आदमी जिस लिबास में, मुसलमान जिस लिबास में मरेगा उसी लिबास में उठाया जाएगा। ठीक है, तो अबू सईद खुदरी क्या समझ गए, लिबास मतलब कपड़ा है। उनकी वफात का मालूम हो गया कि मैं मरने वाला हूं, नए कपड़े मंगवाए और पहन लिए। उनकी वफात भी हो गई। बाद में माँ आयशा को मालूम पड़ा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नए कपड़े मंगवा कर पहन लिए। तो जितने उनके आसपास में तो बुलाकर समझाया, कहा अल्लाह ताला अबू सईद पर रहम फरमाए। और इस हदीस में लिबास से मुराद है ना कपड़े नहीं, नए कपड़े, बल्कि आमाल सालिहा। आदमी जिस नेकी पर मरेगा अल्लाह ताला क़यामत के उसी नेकी पर उसको उठाएगा। अगर जो इहराम की हालत में उसकी मौत हो गई, सजदे की हालत में उसकी मौत हो गई, अल्लाह ताला उसी हालत में उसको उठाएगा, नेक आमाल। तो सुभान अल्लाह, मायशा रज़ियल्लाहु तआला ने अवाम के अंदर जो हदीस के फहम में गलती हो गई, मायशा समझाने वाली, सिखाने वाली थी। यही बात नहीं, मायशा विरासत के मसाइल में उस जमाने की सबसे बड़ी मर्जा थी। खुद बड़े बड़े साहब इकराम विरासत के मसले में कोई बात समझ में ना आती तो जरूर जब माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछ लिया करते थे। तो बताना मैं चाहता हूँ, आज हम जो है सोशल मीडिया की जिंदगी में पता नहीं किन किन के बारे में जानते हैं। नाचने वाली, गाने वाली, एक्टिंग करने वाली, पता नहीं खेल कूद में, स्पोर्ट्स में जो है एथलीट, फुला फुला, इन तमाम के बारे में इतनी सारी बातें। लेकिन अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से बुनियादी इल्म हमारे पास नहीं। मायशा की खूबियाँ क्या हैं नहीं बता सकते, कोई भी है ही नहीं इल्म हमारे पास। बाप को नहीं मालूम, माँ को नहीं मालूम, बेटे को नहीं मालूम, बहन को नहीं मालूम, तो घर की तरबियत कैसे होगी बताइए आप। हमको है माँ आयशा फैयाज थी, अल्लाह के रास्ते में देने वाले, चलो मुझे भी वैसा बनना चाहिए। मोटिवेट आदमी होता है जरूर। एक बात बताऊं आपको, माशा अल्लाह से डरने वाली, आखिरत में कामयाबी के ताल्लुक से कितनी फिक्रमंद थी। एक हदीस सुनाकर आज का खुतबा ख़त्म करता। हदीस ये है, माशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो है आखिरी वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त करीब आ गया, काफ़ी बीमार हो गई थी। उनके भांजे उनकी खिदमत कर रहे थे। उनको तो कोई औलाद नहीं थी मायशा को, ठीक है, उनके भांजे है ना, वही खिदमत करते थे, उठाना बिठाना करना। अब्दुल्ला बिन अब्बास जब मालूम हुआ कि मायशा बड़ी बीमार है, इयादत के लिए आना चाह रहे थे, तो पहले इजाजत नहीं मिली, फिर इजाजत मिल गई। अब्दुल्ला बिन अब्बास पहुंचे, मायशा से कहा अब शरी बिल जन्नह या आयशा, कहा आयशा तुम्हें जन्नत की खुशखबरी मुबारक हो, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो। ये सुनकर रोने लगी। और अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं अल्लाह ताला ने आपकी बारात में कुरान में आयतें नाजिल उतारी, ये आपकी खूबियाँ हैं। अल्लाह क़यामत तक आने वाले अहले ईमान सूरह नूर जब भी पढ़ेंगे आपकी तारीफ में पढ़ेंगे, इतनी सारी खूबियाँ हैं। समझ रहे आप, तुम जन्नत की खुशखबरी मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको जन्नत की खुशखबरी दे। मायशा रोने लगे, क्या कहा उन्होंने? मायशा ने कहा लौ कुन्तु नसियन मनसिया, मायशा कहने लगी काश के जो मैं भुला, मैं जो है मुझे मेट दिया जाता, मुझे जो है मिलियामेंट कर दिया जाता, मैं भुला दी जाती। मायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद आखिरत की कामयाबी के ताल्लुक से फिक्रमंद थी, जन्नत में जाने के ताल्लुक से फिक्रमंद थी। आज क्या हो गया हमको, ना हमारे पास मायशा की तरह कुर्बानियां हैं, ना आज हमारे मायशा की तरह सदका खैरात का जज्बा, मायशा की तरह इल्म हमारे पास है। मायशा की तरह देखिए, जब भी मैंने जितनी हदीसें मैंने सुनाई रोजे से थी, मैंने जितनी हदीसें आपको सुनाई कि सदका किया उन्होंने, तमाम में वो रोजे से थी। सुबह में रोजा रखती थी, रोजा रखना जो है जहन्नम की आग से बचने का जरिया, सदका खैरात करना ये भी जो है जहन्नम की आग से बचने का जरिया। इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद जन्नत के ताल्लुक से कितनी फिक्रमंद थी।
क़यामत के ताल्लुक से कितनी फिक्रमंद थी। आज वो कौन सा नुस्खा आज हमारे पास आ गया कि हमारे दिल इतने मोटे हो गए, हम जो बेफिक्र हैं, ना तौबा है, ना इस्तिग़फ़ार है, ना लोगों के हुकूक के ताल्लुक से फिक्रमंदी है। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। सुभान अल्लाह। सीखिए आप, जिंदगी पढ़िए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन पर कुरान का पहला असर हुआ। ये वो मोमिन है जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के नाहिये में उन्होंने बदली थी, कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी को बदला था। ये वो मोमिनात हैं जिन्होंने जो है अल्लाह ताला के मतलूब इंसान, अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को रहने का हुक्म दिया, वो तमाम तालीमात अपनी जिंदगी में लेकर आई। ये वो हस्तियां हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, तौबा करें। जिंदगी की जो है मेरे आप कुछ मॉडल्स बनाए कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, हम आए क्यों हैं, आखिरत हम कैसे जवाब दें अल्लाह के पास। सब कुछ हमारे पास, पैसा है, घर है, सब कुछ है। वो ईमान का जज्बा नहीं है जो मायशा की जिंदगी में हम देखते हैं। वो डर अल्लाह ताला की पकड़ का, क़यामत में नाकामी का वो डर जो मायशा की जिंदगी में कूट कूट के भरा हुआ था, वो आज हमारे पास नहीं है। वो इताअत जो मायशा की जिंदगी में नजर आती, जब रात भर नमाज में लगी रही, दिन भर सदका खैरात में लगी रही, दिन भर जो है समझ रहे आप रोजे से रही। सुभान अल्लाह। ये रब्बे कायनात की जो इताअत है वो आज हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से माँ आयशा का वो इल्म जो भी आया, इतनी महारत इल्म सीखने के अंदर, आज वो आज हमारे पास नहीं रही। सुभान अल्लाह। कहें, मुकाबला करें, सोचें हमारी माँ ऐसी थी तो हमको क्या हो गया कि उन माओं का उसवा अपनी जिंदगी में लाकर अपने बच्चों को हम बनाए, अपनी बीवियों को हम बनाए, अपनी बीवियों को दीनदार बनाए, अपने बच्चों को दीनदार बनाए। यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुलासा। आज हमको जो है बिल्डिंग बनाने की फिक्र है, अखलाक बनाने की फिक्र नहीं। औलाद को दुनिया की हर नेमत देने के लिए तैयार, 1.5 लाख का फोन देने के लिए तैयार, 1.5 घंटा निकाल कर बच्चों को दीनी तालीम के लिए आज हमारे पास वक्त नहीं। बच्चों के लिए दुनियावी तालीम के लिहाज से सबसे टॉप स्कूल हम इंतखाब करेंगे, लेकिन दीन दुनिया, दीन की तरबियत, नमाज की तरबियत, अखलाक की तरबियत, हलाल तिजारत की तरबियत के लिए हमारे पास ना कोई पैसा है, ना कोई वक्त है और ना कोई प्लानिंग है। आज हमारी जिंदगी ऐसी। जो ख़वातीन सुन रही हैं उनसे खुसूसी खिताब करना चाहूँगा, खुसूसी नसीहत करना चाहूँगा। अम्मा आयशा को नमूना बनाए। कम उम्री में अपने ज़माने की बड़ी माहिर शायरा थी, अदीबा थी। कम उम्री में उन्होंने तिब सीख लिया था, कम उम्री में कुरान मजीद का इल्म हासिल कर लिया था, कम इल्मी में फ़क़ाहत के अंदर महारत हासिल की थी, कम इल्मी में फ़राइज़ के अंदर वो महारत हासिल करती थी। कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के समझ में जहाँ कहीं भी सहाबा किराम से गलती हुई, माँ आयशा समझाने वाली थी। सुभान अल्लाह। आज भी ज़रूरत है माँ आयशा की तरह हम अपने बच्चियों को, अपनी बीवियों को बनाएं ताकि इल्म आगे बढ़े, अल्लाह ताला का तक़वा और दीन आगे बढ़े। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बोलने वाला मुझे, सुनने वाले हम तमाम को माँ आयशा रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी से जो खूबियाँ हमने देखी हैं, सुनी हैं, अल्लाह ताला हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मवाला, अम्मा बाद। जिंदगी की गहमा गहमी में, मसरूफियतों में हम जो चीज़ खो रहे हैं, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जा रही है, वो बड़ी बड़ी चीज़ निकल जा रही है। मिसाल के तौर पर जुमे का दिन है, सबको मालूम है कि आज जुमा का दिन है, सबको मालूम है कि 1 बजे खुतबा शुरू होता है, सबको मालूम है कि जब खुतबा शुरू हो जाए जुम्मे का सवाब लिखने वाले फरिश्ते दफ्तर बंद करके खुतबा सुनने लगते हैं। ऊंट का सवाब से महरूम हो गए। जो लोग ताखीर से पहुंचे, 1 मिनट की ताखीर क्यों ना हो, 2 मिनट की ताखीर क्यों ना हो, जो जुम्मे में पहुंचे, ऊंट की कुर्बानी से, गाय की कुर्बानी से, बकरे की कुर्बानी से, इसी तरीके से जो है मेरे आप अंडा और मुर्गी की कुर्बानी के जो सवाब अल्लाह ताला ने आने वालों के लिए जुम्मे के सवाब स्पेशल रखा है,
उससे महरूम हो गए। क्यों महरूमी? सुस्ती है, काहिली है, जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं। अल्लाह ताला की रग़बत में जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, हमको वक्त से पहले हर काम करना चाहिए, वक्त से पहले मस्जिद पहुंचना चाहिए। नमाजों का भी यही हाल है, नमाजों में ताखीर हो रही है, घरों में पढ़ ले रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे मस्जिद में जाने की। 27 दर्जे का सवाब हमसे छूट रहा है, उसकी हमको कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। घर में वजू करके पैदल चल के आने का जो सवाब है, हर कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिट दिया जाएगा, एक दर्जा अल्लाह ताला बुलंद करने वाला। ये सारी खूबियां जो हमारी जिंदगी से जो है कम होती जा रही है, हम महरूम इंसान बनते जा रहे हैं। और उसकी वजह सुस्ती है, उसकी वजह काहिली है, उसकी वजह सही प्लानिंग नहीं करना। जो भी काम आपको करना है, नमाजी क्यों ना हो, उसके लिए सही प्लानिंग ना करना। अल्लाह से डरें। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर जिंदगी, कब क्या होगा नहीं मालूम, आखिरत में कौन सी नेकी कब काम आगे नहीं मालूम। आए अल्लाह की तरफ पलटे, वानीबू इला रब्बिकुम, पलटो अपने रब की तरफ, वास्लिमू लह, उसके फर्मा बरदार हो जाओ, नमाज में फर्मा बरदार हो जाओ, चेहरे मोहरे से फर्मा बरदार हो जाओ, नमाज की अदायगी में फर्मा बरदार हो जाओ, कर्ज वगैरह की अदायगी में फर्मा बरदार बन जाओ। ठीक है, औरतें हैं तो पर्दे वगैरह के मसाइल में फर्मा बरदार हो जाओ, जबान की हिफाजत में फर्मा बरदार हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच के देखिए आप, अल्लाह फरमाता है अनीबू इला रब्बिकुम, पलटो अपने रब की तरफ, व अस्लिमू लह, उसके फर्मा बरदार हो जाओ, मुसलमान बन जाओ उसके लिए, कबल इसके कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें पकड़ आ जाए और तुम्हें महसूस भी ना हो। अल्लाह अकबर। सुस्ती छोड़े, काहिली का इलाज करें, यकीन रखें पता नहीं कब कौन सी नेकी जो है, कब कौन सी नेकी हमें आखिरत में जो है काम आने वाली। लिहाजा कोई भी नेकी छोटी क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, इसको हकीर ना समझें, इस सुन्नतों को जिंदगी में लेकर आए। साहब कराम का अमल ये था, जुम्मे के दिन उनका दोपहर का खाना बाज मरतबा जुम्मे की नमाज के बाद होता था। एहतिमाम अव्वल सवाब पाने के लिए लोग जल्दी आया करते थे मस्जिद में। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, 10:30 बजे तकरीबन नहा धोकर कपड़े पहनकर मस्जिद में आते थे, ये हदीस उनका सवाब पाने के लिए। अल्लाह अकबर। वक्त निकालें, बदलें अपने आप को, अल्लाह ताला की इताअत को जिंदगी में लेकर आए। यकीन रखें यही चीज़ हमें मरने के बाद भी जो है काम आने वाली। अल्लाह से दुआ करता हूँ, बोलने वाला मुझे, सुनने वाले हम तमाम को अल्लाह ताला अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को सालिह दीनदार नेक बनाए। अल्लाह ताला जब तक रखे ईमान इस्लाम के साथ रखे, जब उठा ले ईमान की हालत में उठा ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमुकुमुल्लाह, औसीकुम व इय्या बितक़वल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम व अकबर।